आप सब लोगों को मेरी प्यार भरी नमस्ते और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। समझदारी की बातें बहुत हो गई। आइए आज कुछ मूर्ख लोगों के लिए भी बातें कर लेते हैं। आखिर मूर्खता की परिभाषा क्या है? हम मूर्ख व्यक्ति किसे कहते हैं? किसे कह सकते हैं? वैसे तो अनेक कारण होते हैं, लेकिन इसमें से जो मुझे लगता है प्रमुख कारण जो है, वो है नासमझी में अपना ही नुकसान कर लेना। और जो मूर्ख व्यक्ति होता है, वो परिवर्तन देखने में सक्षम नहीं होता है। मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो ही सही है। ये सब चीज़ों का उनका पिटारा इतना बड़ा हो चुका होता है कि वो इंसान अहंकार से भर जाता है। दूसरों की भावनाओं की कदर ना करना, अपने से बड़ों को सम्मान न देना, ये कभी भी समझदारी वाला काम नहीं है। इसमें जो बड़ा तबका होता है ना, वो ज़्यादातर पढ़े लिखों का होता है। ये कतई ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा होगा वो डेफिनेटली बुद्धिमान ही होगा। अगर हम अपने जीवन को सरलता से आगे लेकर चलते हैं तो ये बुद्धिमानी की निशानी है। अगर आप कुछ जोड़ रहे हैं तो आप बुद्धिमान हैं। अगर आप कुछ तोड़ रहे हैं तो वो डेफिनेटली मूर्खता है, तो आप मूर्ख हैं। आजकल जो एजुकेशन का एम है, वो उसमें ज्ञान नहीं दिख रहा है। जो एजुकेशन का एम है, सिर्फ एक अच्छी नौकरी पा जाना ही उद्देश्य रह गया है। पढ़ाई कर लो, ये कंपटीशन क्रैक कर लो, ये कंपटीशन क्रैक कर लो। इससे आप को एक अच्छी नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप बुद्धिमान भी बन जाएं। इससे जो ये कंपटीशन वाली जो पढ़ाई है, इससे ज्ञान की संपूर्ण प्रक्रिया जीवन मूल्यों से दूर होती जा रही है। जबकि होना ये चाहिए कि शिक्षा से ये सब कम होना चाहिए। परिवार में विघटन नहीं होना चाहिए, परिवार में शांति होनी चाहिए, प्रेम और स्नेह ज़्यादा होना चाहिए, धैर्य और अपनी भावनाओं पर अपना कंट्रोल ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। लेकिन जो हो रहा है वो इसके विपरीत हो रहा है, क्योंकि आप शिक्षा तो ग्रहण कर ही नहीं रहे। जो आप डिग्रियां ले रहे हैं, उससे आपके अंदर में एक अहम आ जाता है और स्थिति यहाँ पर बहुत घातक हो जाती है। उस अहंकार से आपको लगता है, आपको अपनी गलती का पता ही नहीं लगता। और जब आपको अपनी गलती का पता ही नहीं लग रहा कि आप कुछ गलत कर रहे हो, तो आप उसको सुधारोगे कैसे? डिग्रियां हाथ में आ रही हैं, लेकिन प्रेम और विश्वास हाथ से निकल रहा है। अब ये आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप किसे बुद्धिमान कहेंगे और किसे समझदार कहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।